तो गुंजन जी, आप तो लगातार काम करते रहे, हर छोटी से छोटी चीज आपकी आंखों से होकर गुजरी है और कई लेख मैंने आपके पढ़े। सर, आखिर दिक्कत कहां पे है? मेन गड्ढा वो कौन सा है जिसे भरे जाने की जरूरत है? हम आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बांध के क्यों बैठे हुए हैं? देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जैसा कि अभी कविता मैडम बोल रही थी कि ये तो बहुत शुरू से कहा गया है। ये सिर्फ गांधी, दलाई लामा, बौद्ध और इन सब लोगों ने नहीं कहा, ये तो वेदों से, हजारों साल पुराने जमाने से चला आया है कि जो आदर्श जीवन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आवश्यकताएं क्या है और आपकी जरूरतें क्या है। अब आपकी आवश्यकताएं और जरूरतें, इनमें अगर आदमी फर्क समझ जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो पर्यावरण की समस्याएं हैं, जो पृथ्वी की समस्या है, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा रीजन ये है, हम इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो प्रदूषित नहीं है। आप देख लीजिए, कोरोना के समय जब सब काम बंद हो गए थे तो उस समय ये था कि हमारा आसमान साफ हो गया था, पहाड़ हमको दिखाई देने लगे थे, एयर पॉल्यूशन नहीं था, वाटर पॉल्यूशन, नदियां स्वच्छ होने लगी थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी प्रदूषित नहीं है, ये प्लानिट प्रदूषित नहीं है, प्रदूषित है आदमी, आदमी के विचार, आदमी का मस्तिष्क, आदमी के क्रियाकलाप, ये प्रदूषित है। तो हमको मेन जो रीजन है वो देखना होगा और ये बात तभी समझ में आएगी कि हम चाहते क्या हैं और किस तरह से जीना चाहते हैं। ये हमारे अभी तक समझ में ही नहीं आया कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी को आप रुपए, पैसा, मकान, धन, दौलत सब दे जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, हवा, पानी, साफ स्वच्छ भोजन, ये कहां से दे पाएंगे आप जब तक कि आपका पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा। और यही बेसिक जरूरतें हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। पंच महाभूतों को इग्नोर करके अगर आप चाहेंगे कि हम दुनिया की दौलत कमा लें तो आप क्या हासिल कर पाएंगे? कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कौन कर रहा है इग्नोर? मैं तो आए दिन अखबारों में पढ़ता हूं, आज फला शिविर हो रहा है, फला समिट हो रही है, फला गोष्ठी हो रही है, कॉप को लेकर इतनी सारी बातचीत है, जलवायु परिवर्तन को लेकर इतनी सारी बातचीत है, करोड़ों करोड़ों फंड रिलीज हो रहा है हर लेवल पे, इवन इंटरनेशनली हम देख रहे हैं वहां पे भी कई शिविर हो रहे हैं, कई गोष्ठियां हो रही हैं। सर, इतना सब कुछ तो हो रहा है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। अब कोप 28 को देख लीजिए, पिछले 28 सालों से हो क्या रहा है। कोप में होता क्या है कि हर साल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई यहां पर इस बार कोप की मीटिंग होगी। अब उसमें मीटिंग में क्या होता है? मैं तो समझता हूं कि ये जो कोप वोप है, ये सब एक पिकनिक के एक पॉइंट हैं, एक एजेंडा बन जाते हैं पिकनिक के। और उसमें होता हासिल क्या है? पिछले 28 सालों से क्या हासिल हो रहा है? वही 1.5। अरे आप कुछ क्रियान्वयन की, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की तो बात कीजिए। आप इम्प्लीमेंटेशन कुछ करना नहीं चाहते और आप चिल्लाते हैं कि 1.5 हम कम कर लेंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन सब से कुछ नहीं निकलने वाला। निकलेगा तभी जबकि अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उससे स्पष्ट नजर आता है, ठीक है, उससे स्पष्ट है कि भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के समकक्ष आना होगा। सर, इस पे भी